सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डू अ बल्क लीन बल्क, तो नहीं, हाउ टू डू अ बल्क लीन बल्क। मैं आपको अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आप लीन बल्क कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू डू अ बल्क और बल्किंग की पूरी डाइट बताने वाला हूँ। और बाय चांस जो बंदा वेजिटेरियन है उसके लिए मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहली बात, आप जब बल्किंग कर रहे होते हो ट्राई करना बल्किंग करते करते आप के पास एक वेइंग स्केल जरूर हो, क्योंकि मैंने भी खरीदा है वेइंग स्केल। आपको अपनी कैलोरी पता होना जरूरी है, आपकी कैलोरी कितनी है, उस हिसाब से आपको अपनी कैलोरी मैनेज करना आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैलोरी होती क्या है। ठीक है, कैलोरी वो होती है बाय चांस आपके खाने की मात्रा, मतलब आप जितना खाते हो, जैसे आप अपनी अंडर कैलोरी खा रहे हो तो आपका ना वेट बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, आप अपनी अंडर मतलब अंडर कैलोरी नहीं खा रहे, आप बाहर कैलोरी खा रहे हो, मतलब 2000 कैलोरी आप 400 कैलोरी खा रहे हो, सरप्लस में खा रहे हो तो वेट बढ़ेगा। आप कम खा रहे हो तो घटेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डू अ बल्क। और स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी पहली मील आपको बता देता हूँ मैं ले क्या रहा हूँ। मेरी पहली मील होने वाली है मेरी पहली मील होने वाली है सोया ग्रैन्यूल्स, मतलब ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हैं, सोया भुर्जी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ 2 पराठे, मतलब पराठे मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि बहुत दिन से मैंने खाए नहीं थे। बट बाय चांस जिन बंदों का बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता और उनको प्रॉब्लम आ रही है वेट बढ़ाने में, तो आप अपने डाइट में सीक्रेट कैलोरी नाम की एक चीज होती है। जैसे सीक्रेट कैलोरी वो होती है जैसे 1 चम्मच घी हो गया, तेल हो गया, उनमें मात्रा तो बहुत कम होती है बट उनकी क्वांटिटी और मतलब उनकी क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। बाय चांस आप कोई सब्जी ले रहे हो तो उसके अंदर 1 चम्मच घी ऐड कर दो। ठीक है, उसके वजह से आपका कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और ये मेरी पहली मील है, और इसको खा के मैं बताता हूँ मैं अपनी सेकंड मील का ले रहा हूँ। और मैंने आपको बता ही दिया है, बाय चांस मैं कोई नॉन वेज आइटम कंज्यूम करता हूँ उसकी जगह ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगा वेज आइटम की। तो स्टार्ट करते हैं, और पहले मैं अपनी मील खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये मील है मेरी। ठीक है, तो ये खत्म करने के बाद बताता हूँ क्या करता विस्की डॉन निकला हूँ बाहर, क्योंकि ना अंडे खरीदने जा रहा हूँ और ट्राई करूंगा कि ना मतलब पूरे दिन का अभी से खरीद लूँ, क्योंकि फिर मेरी मील बन चुकी है। तो मील मैंने बनाई है अभी अंडे 5 अंडे और ये रोटी बनाई है 2 रोटी। ठीक है, तो इसमें आपको इनफ मात्रा में आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और फाइबर का पूरा वो है इसमें। मिक्सचर मिक्सचर नहीं, मतलब इसमें सब कुछ है। एक बैलेंस मील है ये। ठीक है, तो माइक ऑन है ना, हाँ। तो एक बैलेंस मील है, और ऐसे आपको अपनी मील चॉइस सिलेक्ट करनी है। बाय चांस आप अंडा नहीं खाते तो आप इसकी जगह सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक रेसिपी बनाई है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, कटलेट, पनीर कटलेट, जिसमें बेसन भी मिक्स है। बेसन में 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और पनीर में आप 100 ग्राम पनीर लेते तो उसमें 18 ग्राम प्रोटीन, मिनिमम आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसमें आराम से मिल जाएगा। साथ में आप कर्ड भी ऐड करते हैं। तो ये खाने के बाद मैं सीधा जिम में जाऊंगा, और उससे पहले मैं एक प्री वर्कआउट ले लूंगा। ये एक तरीके से मेरा प्री वर्कआउट ये है, क्योंकि 4 बजे मैंने मील ली है, उससे पहले मैं सो गया था। तो ये खाने के बाद डायरेक्ट मैं जाता हूँ जिम, और आपको दिखाता हूँ आज मैंने चेस्ट के लिए क्या करा। चेस्ट और ट्राई शायद करूंगा मैं। ठीक है, वरना उधर जाके बदल भी सकता है क्या करना है आज। ठीक है, मतलब एक स्प्लिट है, बट बीच में मेरा थोड़ा स्प्लिट खराब हो गया था, क्योंकि बीच में मैंने ऑन ऑफ कर लिया था ना जिम से, इसलिए। तो अब चलता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर बताऊंगा। और इसके माइक्रो स्क्रीन पे है। ठीक है, अंडर तो निकलता हूँ अब जिम, और जिम में शायद मैं करूंगा बैक और बाइसेप, क्योंकि मैंने बैक और बाइसेप मेरा मिस हो गया था, और मिस हो गया था। और साथ में मैंने ये सोचा है बैक और बाइसेप मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ना मैंने कल शोल्डर मारा, और मैं डायरेक्ट चेस्ट मारूंगा ना तो थोड़ा अलाइनमेंट बेकार हो जाएगी स्प्लिट की। ठीक है, वैसे मैं करता पुश पुल लेग ही हूँ, बट मैंने ट्यूसडे वाले दिन कुछ नहीं करा था, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन ना जिम में जा नहीं पाया था, बस मैं एब्स मार के आ गया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। और फिर मैंने शोल्डर मारे थे, तो आज मैं बैक इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि कल शोल्डर मारे थे तो शोल्डर में थोड़ी अनकम्फर्टेबलनेस सी है, कुछ दर्द सा हो रहा है मेरे इधर फ्रंट एंड में, इसलिए इतना पुश नहीं कर पाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कल मारूं चेस्ट, और कल की भी दिखा दूंगा वीडियो, कल की भी बनाऊंगा शायद। तो अभी बैक और बाइसेप मारने जा रहा हूँ, और दिखा दूंगा क्या क्या मैं एक्सरसाइज मारता हूँ बैक और बाइसेप में। और घर पे आने के बाद दिखाऊंगा आखिरी मील जो आप दे सकते हैं बल्किंग के दौरान। और सबसे मेन बात, बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं कार्डियो को बल्किंग के दौरान। कार्डियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कार्डियो नहीं करोगे तो जितना बल्किंग में जो फैट आ रहा है उसके साथ आप सरप्लस में ज़्यादा लंबे टाइम तक बल्किंग में रहे तो फैट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए फैट आएगा। बट कार्डियो इंपॉर्टेंट है आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल तो बॉडी हेल्थ के लिए। और चलता हूँ जब मैं ज़्यादा ज्ञान दे दिया, और बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। अब ले रहा हूँ मैं प्री वर्कआउट मैं इसलिए ले रहा हूँ, मतलब क्रीमी में फोकस नहीं मिल पाता, इसलिए ले रहा हूँ अभी प्री वर्कआउट डायनामिक का वेलकोर। ठीक है, दिख रहा हो तो सही से।
ठीक है, ये ले रहा हूँ प्री वर्कआउट और इसका ट्राई करूँगा आज मतलब पूरा एक सूप ही लूँ। लास्ट टाइम मैंने आधा ही लिया था, तो आज पूरा पी के जाता हूँ, देखता हूँ क्या रहता है एक्सपीरियंस। Запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занос. भाई आया हूँ अंडे खाने, इन कुत्तों की मेरे पर नज़र है भाई, क्या करूँ, मार दूँ क्या इन्हें? चले हट बे, क्या करूँ भाई इनका। चलो उसके बाद चलता हूँ घर, और घर जाके शायद चिकन बनाऊंगा, वरना क्या करूँगा देखते हैं। सो जिम से मैं आ गया हूँ और मेरी आखिरी मील होगी चिकन और 3 रोटी। अगर आपको कैलोरी और बढ़ानी है तो आप कार्ब्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, बट मैं एक बात बता दूं, आप बल्किंग कर रहे हो, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप बल्किंग कर रहे हो और आप एक बिगनर हो और एक एडवांस भी हो। कैलोरी सरप्लस में रहो। कैलोरी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले गूगल पे जाओ, उधर कैलोरी कैलकुलेटर से करो, उधर आपकी कैलोरी आ जाएगी। ठीक है, और हर चीज की कैलोरी आपको गूगल से पता चल जाएगी। और कैलोरी नाप तोल के खाना मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट ये बिगिनर्स नहीं कर सकते, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप जितना खा रहे हो उससे क्वांटिटी बढ़ाओ। 2 रोटी खा रहे हो तो 3 रोटी खाओ। अगर आपको बल्किंग अच्छी करनी है तो ट्राई करो अच्छे फूड आइटम से ही करो। अगर आप गलत फूड आइटम से करोगे, गंदी बल्किंग करोगे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो कुछ भी खा लेता है बल्किंग में, बल्किंग के नाम पे कुछ भी खा रहे होते हैं। सो बल्किंग अच्छी करो। और तीसरी पॉइंट, बल्किंग में एब्स और कार्डियो जरूर करो, बिकॉज आप एब्स नहीं करोगे अगर आप बल्किंग में, और आप कट में एब्स करोगे तो कट में इतने अच्छे क्लियर नहीं दिखेंगे अगर आपके एब्स डेवलप नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने एब्स अच्छे से करो। एंड देन कार्डियो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा चमड़ी मतलब फैट नहीं मांगता बॉडी पे, तो कार्डियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है और हार्ट को भी अच्छा रखना, धर्म तो नहीं बोल सकता, बट एक मतलब अच्छा है ओवरऑल बॉडी के लिए। ठीक है, फिट है। तो अभी मैं आखिरी मील अपनी दिखा देता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। और जो बंदे नहीं खा सकते चिकन, उनके लिए प्रेफरेंस वेजिटेरियन में पनीर। उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और 9 के 9 अमीनो एसिड मतलब मसल बिल्डिंग सिंथेसिस। इतना मैं कुछ ज्यादा बताता नहीं हूँ, ठीक है, बट 9 के 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और जिसके वजह से आपका प्रोटीन इंटेक पनीर से बहुत तगड़ा पूरा होगा, और हाई क्वालिटी पनीर सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन सोर्स है। और अब मैं ये करता हूँ वीडियो एंड, और एंड में मैं मील दिखा दूंगा। अभी मेरी वैसे मील बन रही है, एंड में मैं मील दिखा दूंगा मेरी मील क्या बन रही है। और जो भी चैनल पे है मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। और आखिरी में मैं मील दिखा दूंगा। आखिरी मील मेरी ये रही, थोड़ी सी दाल, चिकन एंड रोटी, क्योंकि चिकन ड्राई है उसके वजह से अच्छा नहीं लगेगा चिकन। ठीक है, एंड देन थोड़ी सी दाल और 2 रोटी, और इसके मैक्रोज मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, ये रहे मैक्रोज।